हेलो गाइज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस के 50 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो, पहला प्रश्न, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? इसका आंसर है आयोडीन। पावर ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगें। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप। निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? 28 किमी मिनट। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डार्विन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या है? 0। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तीनों एक साथ गिरेंगे। कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? सिलिका। पदार्थ का परमाणु किस सिद्धांत वैज्ञानिक ने दिया था? जॉन डाल्टन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय। आघूर्ण बल की SI इकाई क्या है? न्यूटन मीटर। बीस अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क। आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हेमोटॉप्सिस। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? समस्थानिक। निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियोएक्टिव के दौरान नहीं होता है? कैथोड किरणें। पीयूष ग्रंथि मानव के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा लगभग होती है 0.03%। कौन सी
गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले और कार्ल शीली, ये दो वैज्ञानिक थे ऑक्सीजन की खोज करने वाले। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? 120 किलोमीटर। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बंटा हुआ है? 5। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के सबसे गर्म परत है? थर्मोस्फीयर। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? जयलाल ब्रोमाइड। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? एल्यूमीनियम। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑक्सैलिक अम्ल। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? रोगाणुओं का विनाश करना। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बिना भुजा चूना। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया? निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है जुआसंकी। यदि लाल रंग और गहरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? पीला। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पका रोग होता है? विषाणु। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? पारे का वाष्प और आर्गन। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? गलनांक बिंदु के द्वारा। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? समांतर बल के नियम पर। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व थे? 56। किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? बांध के पानी में। जी का मान ज्ञात करो। हेनरी कैवेंडिश ने। थैंक यू। ऐसे ही जीके एंड साइंस के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।